हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे क्लास 10th फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं और केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट केमिकल रिएक्शन। व्हाट आर द केमिकल रिएक्शंस? द प्रोसेस इन विच अ केमिकल चेंज अकर इज नोन एज अ केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ से हम डील करेंगे कि केमिकल जो चेंज होता है वो केमिकल चेंज क्या होता है, किस चेंज को हम केमिकल चेंज बोलेंगे। तो केमिकल चेंज क्या होता है जिसमें अ सब्सटेंस लॉस इट्स आइडेंटिटी और वी कैन से प्रॉपर्टीज। आइडेंटिटी या अपनी प्रॉपर्टी को लॉस कर देता है, और लॉस करेगा तो वहां से क्या बनेगा, एक नया सब्सटेंस बनेगा, और उस नए सब्सटेंस की जो प्रॉपर्टी होंगी वो क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। तो ऐसे चेंज को हम क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कुछ एग्जांपल लें हमारे डेली लाइफ के, जैसे फॉर एग्जांपल मिल्क चेंज इनटू कर्ड, दिस इज अ केमिकल चेंज। ओके, रस्टिंग ऑफ आयरन इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज। अब देखो यहां से मिल्क कर्ड में चेंज हो रहा है, तो यहां से जो कर्ड से हम वापस मिल्क नहीं बना सकते। इसका मतलब क्या है कि ये एक कैसा चेंज हो गया, ये एक इरिवर्सिबल चेंज हो गया जिसके अंदर सब्सटेंस अपनी आइडेंटिटी या प्रॉपर्टीज क्या करता है, लॉस करता है और एक नया सब्सटेंस बनाता है। और उस नए सब्सटेंस की जो प्रॉपर्टी होगी वो नए सब्सटेंस की प्रॉपर्टी ओल्ड सब्सटेंस से क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। जो नया सब्सटेंस बनेगा उसकी प्रॉपर्टी क्या होंगी, ओल्ड से डिफरेंट होंगी। ठीक है, तो इस चेंज को हम क्या बोलते हैं, इस चेंज को बोलते हैं हम केमिकल चेंज। तो ऐसी प्रॉपर्टीज को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन के अंदर हम पढ़ते हैं रिएक्टेंट्स चेंज इनटू प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो रिएक्टेंट्स का मतलब क्या होता है और प्रोडक्ट्स का मतलब क्या होता है, हम ये समझेंगे। और ये जो एरो हमने लगाया है, इस एरो का सिग्निफिकेंस क्या होता है किसी भी केमिकल प्रोसेस के अंदर। तो रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, जो सब्सटेंस क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे साइमल्टेनियसली। द सब्सटेंस रिएक्ट्स विद ईच अदर और वी कैन से द सब्सटेंस which takes part in a chemical reaction are known as reactants। उनको हम क्या बोलेंगे, reactants बोलेंगे। जिनके अंदर क्या होगा, old bonds are old bond break होंगे तभी नए बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। और इस ओल्ड सब्सटेंस से जो नया सब्सटेंस बनता है, प्रोड्यूस होता है, उस सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। सो द न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड The new substance is formed from reactants or we can say old substance। उस नए substance को हम क्या बोलेंगे, product। It can be one or more than one, it depends upon the reactants। Clear? So it is known as product। तो इसको हम क्या बोलते हैं, product बोलते हैं। Clear है? अब बात करते हैं कि भाई ये जो नया सब्सटेंस बना है, जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या मिलता है हमारे को देखने को, केमिकल चेंज। और केमिकल चेंज क्या होता है कि जो नया सब्सटेंस हमारे पास बना है वो नया सब्सटेंस जो है अपनी आइडेंटिटी या प्रॉपर्टी को रिएक्टेंट से क्या रखता है, डिफरेंट रखता है। मतलब जो ओल्ड सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज थी वो नए सब्सटेंस की प्रॉपर्टी से क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। जो प्रॉपर्टीज ओल्ड सब्सटेंस में थी वो लॉस हो चुकी हैं और नई प्रॉपर्टी के साथ नया सब्सटेंस बना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये जो एरो रिप्रेजेंट कर रखा है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बीच, जो हमने एरो रिप्रेजेंट कर रखा है, इस एरो का क्या सिग्निफिकेंस होता है। इस एरो का सिग्निफिकेंस ये होता है जहां पर इसका एरो हेड होता है, दिस इज द एरो हेड। क्लियर? जिस डायरेक्शन में ये एरो हेड होता है उस डायरेक्शन में प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन होती है या नया सब्सटेंस जो बनता है ये उस डायरेक्शन को क्या करता है, शो करता है। क्लियर? और जहां पे एरो टेल से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं वो डायरेक्शन किस के पास होती है, रिएक्टेंट्स के पास होती है। मतलब जो एरो टेल होगा वहां हम रिएक्टेंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे और जो एरो हेड है वहां हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोडक्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ऐसे सब्सटेंसेस को जो अपनी प्रॉपर्टी लॉस कर देते हैं आपस में
कोलाइड करके साइमल्टेनियसली रिएक्ट होके और एक नया सब्सटेंस बनाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट्स। क्लियर। और जो अपनी प्रॉपर्टी को लॉस करेंगे वो क्या होंगे, हमारे रिएक्टेंट्स। क्लियर है। अब यहां आगे चलते हैं। यहां आप एक एक्टिविटी देख रहे हो, इस एक्टिविटी में हम क्या देखेंगे, दिस इज एक्टिविटी 1.1 इन फर्स्ट चैप्टर। ये जो एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी को बोलते हैं हम बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। ठीक है। अब कोई भी चीज बर्न होती है तो वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होती है, ये हमें पता है। ठीक है। तो मैग्नीशियम रिबन को सबसे पहले हम क्या करते हैं, सैंड पेपर के साथ रब करते हैं। ठीक है। सैंड पेपर से हम उसको रब क्यों करते हैं, क्योंकि ये जो रिबन है, ये जो रिबन आपको दिखाई दे रहा है, ये रिबन क्या है, मैग्नीशियम रिबन है। इसको हम रब क्यों करते हैं, क्योंकि ये एयर के साथ रिएक्ट करके अपने ऊपर एक लेयर बना लेता है, जिस लेयर को बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड लेयर। ठीक है। तो उस लेयर को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, सैंड पेपर से पहले इसको रब करते हैं, और रब करने के बाद हम इसको क्या करते हैं, जो मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम रिबन, उसको एयर की प्रेजेंस में हम क्या करते हैं, बर्न कराते हैं। और एयर के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन गैस कंबशन में हेल्प करती है। तो जब ये जलेगा मैग्नीशियम रिबन, तो हमारे को क्या ऑब्जर्वेशन मिलेंगी, देखो यहाँ पे ये बर्नर पे हमने क्या किया, पेयर ऑफ टोंग से इसको पकड़ा, किसको, मैग्नीशियम रिबन को। यहां से इसने क्या किया बेटा, जलना स्टार्ट किया। बर्नर के ऊपर हमने इसको रखा, इसने इस पे जलना स्टार्ट हुआ, तो यहां से हमारे को देखा कि यहां पर एक वाइट डेजलिंग जो लाइट है वो हमारे को अपीयर हो रही है। तो अगर हम इसकी ऑब्जर्वेशन की बात करें, हमने क्या ऑब्जर्व किया इस एक्टिविटी के अंदर, कि यहां से जब ये बर्न होगा तो यहां क्या अपीयर हो रही है, यहां पे वाइट डेजलिंग जो है, यहां पर लाइट अपीयर होगी हमारे को। डेजलिंग का मतलब क्या होता है, डेजलिंग का मतलब होता है वेरी ब्राइट। क्या होगा, वेरी ब्राइट। जो लाइट अपीयर होगी वो बहुत ब्राइट होगी। ठीक है, वाइट डेजलिंग लाइट। तो यहां हमारे को क्या होगी, अपीयर होगी। तो जैसे जैसे ये बर्न होगा, हम यहाँ पर क्या रखेंगे, एक वॉच ग्लास रखेंगे। ठीक है। जैसे ये जलता जाएगा तो यहाँ पे जो एस बनता है, लास्ट में जो रेजिड्यू हमारे पास बचेगा वो पाउडर्ड फॉर्म में होगा। वो किस फॉर्म में आएगा, पाउडर्ड फॉर्म में। और उसका कलर जो है वो क्या हो जाएगा, अगर हम रिजल्ट की बात करें तो हमारे को क्या मिलेगा, एक वाइट पाउडर। क्या मिलेगा, वाइट पाउडर, जिसको हम क्या बोलेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड। जो मैग्नीशियम रिबन बर्न होने के बाद जो नया सब्सटेंस बनेगा, उस सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहां जब रिएक्शन होगी तो यहां प्रोडक्ट हमारे को क्या मिलेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है। तो यहां देखो, हमने फर्स्ट जो है चेंज जो हमने ऑब्जर्व किया है, वो चेंज क्या हमने देखा कि यहाँ रिबन को हमने बर्न किया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, हमारे को क्या मिली, हमने क्या ऑब्जर्व किया, वाइट डेजलिंग लाइट, डेजलिंग मीन्स वेरी ब्राइट। और रिजल्ट में हमारे को क्या मिला, जो फाइनल प्रोडक्ट बर्न होने के बाद हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट आया, वो प्रोडक्ट क्या था, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और वो कैसा था, वाइट पाउडर की फॉर्म में था। ठीक है। दिस इज द फर्स्ट एक्टिविटी। सेकेंड एक्टिविटी की बात करते हैं, एक्टिविटी 1.2। इसमें हम क्या करते हैं, दो टेस्ट ट्यूब लेते हैं। दो टेस्ट ट्यूब में हम क्या करेंगे, एक में एक्वस सॉल्यूशन लेंगे, किसका, लेड नाइट्रेट। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ लेड नाइट्रेट। और ये जो हम पाउडर फॉर्म में लेंगे तो इसका कलर होता है व्हाइट पाउडर। ठीक है। जब हम इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे तो ये एक्वस सॉल्यूशन जो बनेगा वो कलरलेस हो जाएगा। ठीक है। और इसको हम किसके साथ रिएक्ट करवाएंगे, दूसरी टेस्ट ट्यूब में हम लेंगे पोटेशियम आयोडाइड। क्या लेंगे बेटा, पोटेशियम आयोडाइड। ये भी क्या लेंगे, हम एक्वस सॉल्यूशन लेंगे। दोनों का अगर कलर होगा तो वो कैसा होगा, दोनों का जो कलर होगा वो कलर कैसा होगा, कलरलेस। दोनों क्या होंगे, कलरलेस। ये भी कलरलेस होगा। ठीक है। अब जैसे ही हम इन दोनों टेस्ट ट्यूब्स को, जो भी हमने इनमें सॉल्यूशन बनाया है, उन टेस्ट ट्यूब को हम क्या करते हैं, एक के अंदर मिक्स करते हैं। जैसे ही एक के अंदर मिक्स करेंगे तो हमारे को ये ऑब्जर्वेशन मिलेगी। ठीक है। तो इसके अंदर हमने ऑब्जर्व क्या किया है, इसके अंदर हमने क्या ऑब्जर्व किया है, देखो भाई, हमने देखा कि यहाँ पर जैसे ही दोनों टेस्ट ट्यूब्स को मिक्स किया, मिक्स करने के बाद हमारे को एक येलो कलर का जो सब्सटेंस है, येलो कलर पीपीटी इज फॉर्म्ड।
वो यहाँ पे अपीयर हुआ, ठीक है। कैसा कलर? येलो प्रेसिपिटेट यहाँ पे बना है। अब प्रेसिपिटेट क्या होता है? पीपीटी। पीपीटी मीन्स प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है? दैट इज अनडिजोल्व्ड सब्सटेंस। अनडिजोल्व्ड सब्सटेंस जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट, पीपीटी, ठीक है। और वो अनडिजोल्व्ड सब्सटेंस क्या होता है बेटा? नीचे टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या हो जाएगा? सेटल डाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेटल डाउन हो जाएगा, क्योंकि वो कैसा है? अनडिजोल्व्ड सब्सटेंस है। और अनडिजोल्व्ड सब्सटेंस क्या होंगे बेटा? सेटल डाउन होते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारे को अपीयर हो रहा है येलो कलर, ये जो कलर आएगा वो आएगा लेड आयोडाइड, PbI2। और यहां हम लिखेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको? डाउन एरो से। डाउन एरो का मतलब क्या है? कि ये नीचे सेटल डाउन हो रहा है। प्रेसिपिटेट जो बन गए हैं, इसके जो प्रेसिपिटेट बनेंगे वो किस कलर के बनेंगे? येलो पीपीटी बनेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट एक्टिविटी है, बोर्ड में आ चुकी है। प्लस यहाँ पर जो सॉल्यूशन बनेगा साथ में वो क्या रहेगा? एक्वस सॉल्यूशन KNO3। ये किस फॉर्म में रहेगा? इसमें एक्वस फॉर्म में रहेगा, ठीक है। तो दिस इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस कैसे करते हैं वो हम आगे सीखेंगे फर्दर। तो यहाँ हमने क्या देखा? इस एक्टिविटी में हमने क्या ऑब्जर्व किया कि यहाँ पर जैसे हमने दो कलरलेस सॉल्यूशंस को मिक्स किया, मिक्स करते ही हमारे को एक येलो कलर का सॉल्यूशन अपीयर हुआ, ठीक है। और उस सॉल्यूशन के अंदर क्या देखा हमने? यहाँ पर प्रेसिपिटेट बने हैं किस कलर के? येलो कलर के, ठीक है। तो यहाँ से हमने रिजल्ट में क्या देखा कि भाई जो हमारे पास येलो कलर का सब्सटेंस बना है, जो प्रेसिपिटेट बने हैं, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। क्या बना है बेटा? फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी। और पीपीटी जो बने हमारे, उनका कलर कैसा है? येलो कलर है। और जो सब्सटेंस हमारे पास यहाँ पर मिला है, हमारे को ऑब्टेन्ड हुआ है येलो कलर का, उसका नाम क्या है? लेड आयोडाइड। PbI2 इज द फॉर्मूला। PbI2 इसका नाम क्या होगा? लेड आयोडाइड। लेड आयोडाइड, दिस इज द नेम ऑफ येलो प्रेसिपिटेटेड सब्सटेंस, ठीक है। तो ये जो एक्टिविटी है मोस्ट इंपोर्टेंट एक्टिविटी है। तो इस एक्टिविटी में हमने ऑब्जर्व किया, क्या हमारे पास रिजल्ट मिला है, ठीक है। तो ये होगी हमारी सेकंड एक्टिविटी 1.2। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये एक्टिविटी। इसका कलर जो है प्रेसिपिटेट का वो पूछा गया था, MCQ में भी पूछा गया था, तो इंपॉर्टेंट है, एक दो बार रिपीट हो चुकी है ये एक्टिविटी, ठीक है। फिर हम इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी की। नेक्स्ट जो एक्टिविटी है वो एक्टिविटी है एक्टिविटी 1.3। तो इस एक्टिविटी में हम क्या देखें? देखो, हमने कॉनिकल फ्लास्क लिया। कॉनिकल फ्लास्क के अंदर ये जो ये हमारे को जो टुकड़े दिखाई दे रहे हैं इधर छोटे छोटे, ये किसके हैं? जिंक ग्रेन्यूल्स के। तो हमने क्या किया? इसमें छोटे छोटे जिंक ग्रेन्यूल्स के टुकड़े लिए, ठीक है। हमने किस में डाला? कॉनिकल फ्लास्क में। और फिर हमने उसमें क्या ऐड किया? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ इसमें हमने ऐड किया डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हमने इसमें ऐड किया। ऐड करने के बाद हमने इसमें क्या डाला? ऊपर से कॉर्क को फिट कर दिया। और कॉर्क में हमने एक डिलीवरी ट्यूब पास कर दी या ग्लास ट्यूब पास कर दी, ठीक है। अब यहाँ से कॉर्क हमने क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ से ना बबल्स निकलना स्टार्ट होंगे। जैसे ये हमारे को अपीयर हो रहा है, मतलब गैस का इवोल्यूशन होना स्टार्ट हो जाएगा, तो वो एकदम से गैस ना निकले, ठीक है। ऑब्जर्वेशन जो है हमारे को करेक्ट दिखाई दे, तो हमने क्या किया? इधर ये कॉर्क फिट कर दिया। कॉर्क के अंदर से पोर करके हमने डिलीवरी ट्यूब को डाल दिया या ग्लास ट्यूब को डाल दिया। तो जैसे हम यहाँ ऑब्जर्व करेंगे तो सेकंड हम इसमें क्या करेंगे? ऑब्जर्व करेंगे। तो हमने यहाँ ऑब्जर्व क्या करना है कि यहाँ से जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट हुई तो यहाँ से क्या होगा? बबल्स की फॉर्मेशन स्टार्ट होगी। किसकी फॉर्मेशन? बबल्स आर फॉर्म्ड। बबल्स की फॉर्मेशन स्टार्ट होगी। यहाँ से हमारे को बबल्स निकलते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जिंक जो है वो H2SO4 के साथ रिएक्ट कर रहा है। और जैसे ही वो रिएक्ट कर रहा है तो यहाँ से जिंक सल्फेट और प्लस में यहाँ गैस निकलेगी। वो गैस कौन सी होगी? हाइड्रोजन गैस होगी। अप एरो से मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूँ क्योंकि ये क्या होती है? उड़ जाती है, ठीक है। अब हमें ये नहीं पता कि यहाँ से कौन सी गैस निकल रही है। इस गैस की कंफर्मेशन हम बाद में करेंगे। पहले हम इसकी ऑब्जर्वेशन और हम इसमें क्या देखेंगे कि हमने क्या इससे एक्टिविटी से रिजल्ट निकाला है, ठीक है। तो यहाँ हम रिजल्ट की बात करें, तो हम क्या करेंगे? जब ये रिएक्शन हो रही है तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे? आफ्टर 2 to 3 मिनट्स हम इस कॉनिकल फ्लास्क को टच करेंगे।
जैसे ही कॉनिकल फ्लास्क को हम टच करेंगे तो हमारे को ये कैसा मिलेगा, इट बिकम्स हॉट। क्लियर है? इट मीन्स क्या होगा कि ये जो रिएक्शन हो रही थी, इस रिएक्शन के चलते टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। क्या हो गया? टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। हमने यहाँ क्या रिजल्ट निकाला कि जो टेम्परेचर था वो क्या हो गया, इंक्रीज्ड। ठीक है। सेकंड रिजल्ट हमने क्या देखा कि यहाँ पे क्या हुआ है, इवोल्यूशन ऑफ गैस। क्या हुआ है? इवोल्यूशन ऑफ गैस की इस रिएक्शन के अंदर गैस निकल रही है। क्लियर? और यहाँ से क्या हो रहा है, इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो गया है। ठीक है। तो ये हमारी क्या थी, एक्टिविटी 1.3। अब तक हमने 3 एक्टिविटी पढ़ी हैं। एक बार इनको रिवाइज करते हैं क्योंकि इन्हीं के बेसिस पर हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। फर्स्ट एक्टिविटी में हमने क्या देखा कि यहाँ से मैग्नीशियम रिबन क्या हो रहा है, बर्न हो रहा है। किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। एयर में ऑक्सीजन होती है तो ऑक्सीजन एक हेल्प करती है कंबशन में, तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन विल गिव राइज टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो व्हाइट पाउडर की फॉर्म में हमारे को मिलेगा। व्हाइट डेजलिंग इसकी क्या होगी, लाइट डेजलिंग मीन्स वेरी ब्राइट, ये बहुत ब्राइट लाइट होती है। तो जो हमारी सेकंड एक्टिविटी थी वो कौन सी थी, हमने लेड नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन लिया है। दूसरी टेस्ट ट्यूब में हमने क्या लिया है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड। जैसे ही हमने दोनों को मिक्स किया, मिक्स करते ही वेरी फास्ट रेट से रिएक्शन परफॉर्म होगी, मतलब बहुत ही ज़्यादा फास्ट रिएक्शन होगी। विद इन सेकेंड यहाँ से क्या हो जाएगा, हमारे को कलर अपीयर होगा, और वो कलर किसका होगा, येलो प्रेसिपिटेट। कौन सा कलर होगा, येलो प्रेसिपिटेट। किस सब्सटेंस का होगा, लेड आयोडाइड। दिस इज द सेकेंड एक्टिविटी। क्लियर? थर्ड एक्टिविटी में हमने क्या देखा, थर्ड एक्टिविटी में हमने ऑब्जर्व किया कि जैसे जिंक ग्रेन्यूल्स को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर डालते हैं तो यहाँ से क्या निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, बबल्स निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है। सेकंड, यहाँ हम ऑब्जर्व करेंगे कि जैसे ही कोनिकल फ्लास्क को हम टच करते हैं आफ्टर 2 to 3 मिनट्स तो इट बिकम्स हॉट। इट मीन्स टेम्परेचर बिकम्स राइज। तो यहाँ टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। तो इन एक्टिविटीज के बेसिस पर हम एक्सप्लेन करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कि इन के बेसिस पर जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं केमिकल रिएक्शंस की, उसको हम जो है कैसे एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट जो हमने देखा, चेंज इन स्टेट। स्टेट का मतलब क्या है कि उनकी स्टेट चेंज हुई है। स्टेट मतलब सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये जो स्टेट है मतलब सॉलिड लिक्विड में चेंज हुआ होगा, लिक्विड गैस में चेंज हुआ होगा, या सॉलिड गैस में चेंज हुआ होगा। जो ये चेंजेस हम देखेंगे वो क्या होगा, किसी केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। सेकंड एक्टिविटी में हमने देखा चेंज इन कलर। जैसे ही कलरलेस सॉल्यूशंस को हमने मिलाया, मिलाते ही वहां पर येलो कलर के प्रेसिपिटेट बने। इट मींस कलरलेस से कलर्ड कंपाउंड बना है। ठीक है। नेक्स्ट है चेंज इन टेम्परेचर एंड इवोल्यूशन ऑफ गैस। जो हमारी रिएक्शन थी लास्ट वाली जो एक्टिविटी थी, जिंक ग्रेन्यूल्स विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, तो यहां से क्या ऑब्जर्व किया हमने कि टेम्परेचर चेंज हो गया और इवोल्यूशन ऑफ गैस हुआ है। ठीक है। तो दीज आर द 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर एंड इवोल्यूशन ऑफ गैस। ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन वो है, हम स्टेट्स में ही काउंट कर लेते हैं कि भाई जो रिएक्शंस के अंदर प्रेसिपिटेट बनते हैं। ठीक है, क्लियर। तो उनको हम किस में काउंट करते हैं, चेंज इन स्टेट में, क्योंकि लिक्विड सॉल्यूशन हमने लिए थे एक्टिविटी 1.2 और उसमें जैसे हमने क्या किया, सॉल्यूशंस को मिक्स किया एक टेस्ट ट्यूब के अंदर, तो वहां पर क्या मिले हमारे को, प्रेसिपिटेट। तो ऐसे रिएक्शंस को हम प्रेसिपिटेटेड रिएक्शन भी बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। आगे हम पढ़ेंगे फर्दर टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में। ठीक है। तो यहाँ आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।